प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। आज के संस्कृत प्लेटफॉर्म पर स्पेशल टीजीटी व्याकरण जो हम लोग के टीजीटी सिलेबस में है, बाबूराम सक्सेना जी की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के प्राकथन के आज दूसरे क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस दूसरे क्लास में हम बोर्ड पे देख रहे हैं पाणिनि जी जो हमारे अष्टाध्यायी के कवि हैं और संस्कृत के बहुत सबसे आदि कवि भी माने जाते हैं। तो आज यह प्राकथन के पृष्ठ 2 पर इनके बारे में कुछ बतलाया गया है। तो इनके बात करते हैं पिताजी। इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था पाड़े। माताजी, इनकी माता का नाम था दाक्षी और इनको दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। तो पिता का नाम पाड़े था और माता का नाम दाक्षी था। अब बात करें इनके गुरु की। गुरु के बारे में लिखा है कि वर्ष या उपवर्ष, लेकिन बाबूराम सक्सेना जी लिखे हैं वर्ष। इनके गुरु कौन थे? वर्ष थे। अब बात यह है कि जैसे संस्कृत की बात किया जाए टीजीटी के सिलेबस में, जैसे जैसे चाचा जी कह रहे हैं हम लोग को वैसे वैसे ही चलना है। अगर बाबूराम सक्सेना कहें कि उपवर्ष है तो उपवर्ष है, अगर कहें वर्ष है तो वर्ष है। तो जो भी अगर सक्सेना साहब बतलाए हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में, उसके हिसाब से हमको उनके पीछे पीछे चलने का काम है। अपने मन से कुछ नहीं करना है, जैसे बताए। तो पिता का नाम बताए हैं कि पाड़ी था और माता का नाम दाक्षी था और गुरु उनके थे वर्ष या उपवर्ष। और उनका उपनाम बतलाए हैं। उपनाम पाणी जी का उपनाम क्या है? इनके उपनाम को बताया सूत्रकार। और इनके समय की बात की जाए, समय तो समय बतलाया जाता है 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व इनका समय था। और जब समय था और उसके बाद जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान तो इनका जन्म स्थान था अटकपुर जिला, ग्राम सालातू और यह पड़ता कहाँ है? अब लाहौर पाकिस्तान। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। अटकपुर जिला है, गांव का नाम था सालातू और लाहौर इनका प्रांत था और देश था कौन सा? पाकिस्तान। अब हम आगे बात करते हैं इनकी शिक्षा की। इनका शिक्षा कहाँ हुआ था? तो इनकी शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा तो इनकी शिक्षा हुई थी उस समय जब यह लोग थे, हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो बहुत पहले। तो उस समय बस बहुत बड़ा केंद्र था तक्षशिला। शिक्षा के लिए तक्षशिला बहुत बड़ा केंद्र था, तक्षशिला। अब वर्तमान की हम बात करें, तक्षशिला है कहाँ? तो यह अब कहाँ है? अफगानिस्तान। अब यह अफगानिस्तान में पड़ता है तक्षशिला। और तक्षशिला से ही आए थे कौन? चाणक्य जी थे, वो भी तक्षशिला से उनका जुड़ाव था, वहीं वो पढ़ते थे। जब सिकंदर आया था युद्ध करने के लिए, चाहे भारत का आक्रमण करने के लिए, तो सिकंदर जब आया तो चाणक्य जी आए थे कहाँ? उस समय कहाँ था? मगध के राजा कौन थे? महापद्म नंद का वो अंतिम कौन था? घानानंद। तो घानानंद को सचिव के सिकंदर आ रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, सिकंदर है चाहे कोई है। तो यह तक्षशिला है जो अफगानिस्तान में पड़ता। तो यहीं पे लोग शिक्षा दीक्षा पहले प्राचीन कालों में किया जाता था, वहीं पे लोग रहा करते थे। अब इनकी बात करें मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु बताया जाता है त्रयोदशी के दिन इनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु का कारण क्या था? व्याघ्र अर्थात बाघ। तो सिंह के द्वारा तो सिंह ने इसे मार दिया, अर्थात शेर ने एक शेर को मार दिया। शेर ने शेर को मारा, कब मारा? तो
तो त्रयोदशी के दिन मारा था। तो त्रयोदशी के दिन जो व्याकरण पढ़ने पढ़ाने वाले जो विद्वान होते हैं, बड़े प्रकार जो विद्वान होते हैं, वह सब लोग त्रयोदशी के दिन यह व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं और न ही पढ़ते हैं। तो इनके पिता थे पाड़िन और समय 500 ईसा पूर्व, माता दाक्षी और जन्मस्थान अटकपुर जिला, ग्राम सालातू, लाहौर पाकिस्तान में। गुरु वर्ष या वर्ष, उपनाम इनका था सूत्रकार, और शिक्षा इनकी हुई थी तक्षशिला, जो इस समय कहाँ पड़ती है, तो पड़ता है अफगानिस्तान में। और इनकी मृत्यु हुई थी त्रयोदशी के दिन सिंह के द्वारा, अर्थात शेर ने मारा। अब इनके समकालीन कवि कौन थे? समकालीन, तो समकालीन इनके कवि थे कात्यायन जी, कात्यायन, व्याड और इंद्रदत्त। कात्यायन, व्याडी और इंद्रदत्त को इनका समकालीन कवि माने जाते हैं कि वह रहे होंगे। कहा जाता है कि जो कात्यायन जी थे, वह कात्यायन या बरूची, उन्होंने इनके किसके, पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों पर क्या किए, वो वार्तिक लिखे हैं। तो उनके गुरु, कात्यायन के गुरु भी वर्ष या उपवर्ष को माना जाता है, पाणिनि जी के गुरु को भी वर्ष या उपवर्ष माना जाता है। इसीलिए बताया जाता है कि समकालीन रहे हुए कात्यायन जी, व्याडी जी और इंद्रदत्त जी। अब कुछ इनका मतानुसार यह बताया जाता है कि वासुदेव के अगर देखा जाए तो वासुदेव अग्रवाल के मतानुसार इनका समय 500 ईसा से 400 ईसा पूर्व माना जाता है। 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व माना जाता है। अगर बात करें वहीं पे मैक्स मूलर साहब की, तो मैक्स मूलर महोदय बताते हैं, मैक्स मूलर महोदय के द्वारा इनका समय 350 ईसा पूर्व माना जाता है। और इनकी रचना है अष्टाध्यायी। अब हम इनकी रचनाओं को देखते हैं। इनकी रचना, तो रचना के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली इनकी रचना अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी को क्या कहा जाता है? तो अष्टाध्यायी को ही शब्दानुशासन कहा जाता है। किसको? अष्टाध्यायी को। अब दूसरा हम देखें, धातु पाठ। तीसरा धातु, दूसरा क्या होगा? पहला अष्टाध्यायी, दूसरा धातु पाठ और तीसरा है गढ़ पाठ, चौथा लिंगानुशासन और धातु पाठ, गढ़ पाठ, लिंगानुशासन, और है कौन सा? उड़ादि सूत्र। और उसके बाद आता है पाणिनीय शिक्षा। तो पाणिनीय शिक्षा को यह बताया जाता है कि इनके भाई जो पिंगल थे उनके द्वारा रचित है। कौन सा? पिंगल के द्वारा, पिंगल मुनि के द्वारा रचित है। और उनको पाणिनि जी के भाई भी बताए जाते हैं। तो यह पाणिनीय शिक्षा जो है वो पिंगल के द्वारा रचित है। उसके बाद आता है इनका क्या होता है? द्विरूप कोश। और 8वें नंबर पर आता है जामवती विजयम। जो जामवती विजयम है यह महाकाव्य है, जामवती विजय महाकाव्य है। तो इनकी रचनाएं हैं अष्टाध्यायी, जिसे शब्दानुशासन भी कहा जाता है, धातु पाठ, गढ़ पाठ, लिंगानुशासन, उड़ादि सूत्र, पाणिनीय शिक्षा, द्विरूप कोश और जामवती विजयम। इसके बाद इनकी कुछ और रचनाएं हैं जिसको कहा जाता है पाणिनीय पंचपाठी।
पारणीय पारणीय पंच पाठी। और देखिए पारणीय पंच पाठी में कौन कौन से आते हैं, तो पारणीय पंच पाठी में सूत्र आता है, ऐसे ही पता चल जाएगा, 5 में होना चाहिए। तो पहला कौन है, सूत्र पाठ, पारणीय पंच पाठी। तो पंच पाठी हुआ कैसे, तो उसमें आता है पहला सूत्र पाठ, दूसरा धातु पाठ, धातु पाठ, तीसरा आता है गण पाठ, गण पाठ, और चौथा आता है उड़ादि, उड़ादि सूत्र, और 5वें नंबर पे आता है लिंगानुशासन। कि क्या आता है, लिंगानुशासन। तो इनकी यह रचना हुई, पाणिनि जी की रचना हुई अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी के बाद धातु पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासन, उड़ादि सूत्र, पाणिनि शिक्षा, द्विरूप कोश और जामवती विजय। और दूसरी तरफ आता है जिसको पाणिनीय पंचपाठी भी कहा जाता है। तो पाणिनीय पंचपाठी के तहत आता है सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उड़ादि सूत्र और लिंगानुशासन। तो हम लोग पढ़ते कौन सा है, अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी जो है यह इनकी बहुत बड़ी रचना है, और वही अष्टाध्यायी के में यह सब व्याकरण निहित है। तो अब हम बात करते हैं अष्टाध्यायी पर, कि अष्टाध्यायी क्या है, कितने अध्याय के हैं, कितने पाद हैं, कितने सूत्र हैं। तो यह इनकी रचना है पाणिनि जी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको शब्दानुशासन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अष्टाध्यायी पे। तो अष्टाध्यायी और अष्टाध्यायी का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम अर्थात और अन्य नाम से इसे कैसे जानते हैं, तो अष्टाध्यायी को ही शब्दानुशासन, शब्दानुशासन कहा जाता है। अष्टाध्यायी को क्या कहा जाता है, तो शब्दानुशासन कहा जाता है। अब इसका विभाजन किसमें है, विभाजन जो अष्टाध्यायी है वो पाणिनि जी की पुस्तक है, मतलब पाणिनि जी की रचना अष्टाध्यायी। और इसे और क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है शब्दानुशासन। और इसका विभाजन किसमें हुआ है, तो अध्याय एवं पादों में, अध्याय एवं पादों में यह विभक्त है। इसमें बताया जाता है कि कितने अध्याय हैं, कितने पाद हैं। तो इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो बात किया जाए शैली की इसकी, तो शैली में आती है कौन सी शैली में, कि सूत्र शैली में आएगी। क्या है कि इसमें पूरा सूत्र है, ये है सूत्र शैली। और जो सूत्र शैली है इसीलिए इसके जो सूत्रकार किसे कहा जाता है, तो सूत्रकार कहा जाता है पाणिनि जी को। शैली क्या है, सूत्र शैली है। और सूत्रकार तो इसके सूत्रकार हैं पाणिनि जी, पाणिनि जी को क्या कहा जाता है, सूत्रकार। पूरा अष्टाध्याय में उन्होंने सूत्रों को ही मतलब लिखा है। और बताया जाता है कुछ समय मान लीजिए कंठस्थ कराने के लिए, कंठस्थ कराने के लिए इसलिए कि किसी भी बात को कहेंगे तो थोड़े में निपट जाएगा। तो अगर ऐसे बता दे रहे हैं कि जैसे अच, तो वह संपूर्ण अच को अब अ आ इ उ री ली क ऐसा कुछ कहना नहीं है। जैसे वह कहें अच तो संपूर्ण अचों का समावेश उसमें हो जाता है। अगर वह कहें हल तो एक बार कह दिए हल तो उसमें संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। इसीलिए वह सभी चीजों को क्या कि कंठाग्रित हो जाए। और कंठाग्रित करने का मतलब यह है कि उसको याद करने के लिए, या तो हो सकता है उस समय कुछ विद्वान लिखते हो कि लिखने का जो कार्य था वो प्रचुर मात्रा में सामग्री न रहा, न तो कापी थी और न ही किताब था, मतलब कुछ तो कमियां थी। तो तमाम बातों को सोच करके उन्होंने कम से कम में बहुत बड़े बड़े शब्दों को निपटा दिया है। उसका आगे हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे वह बनाए। लेकिन यहाँ पे सूत्रों का प्रयोग किया है अष्टाध्यायी में, इसीलिए वह उसकी शैली क्या हुई, सूत्र शैली हुई। और जिन्होंने बनाया तो सूत्रकार कौन है, पाणिनि जी हुए। अब इसकी बात करें अध्याय की, अध्याय तो कितने अध्याय हैं, तो इसमें 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। अब पाद की बात करें तो पाद इसमें 32 पाद है, 32 पाद। अब 32 पाद कैसे हैं, तो यहाँ पे 8 अध्याय
प्रति 4 पाद, मतलब कि एक अध्याय में 4 पाद हैं, 4 पाद हैं। तो 8 गुणे 4 तो हुआ कितना, 8 चौका 32 पाद, 8 चौका 32। एक अध्याय में 4 पाद हैं तो 8 अध्याय है, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं तो 8 अध्याय में कितने हुए, 8 चौका 32। और इसमें माहेश्वर सूत्र तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14। माहेश्वर सूत्रों की बात करें तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। और कुल सूत्र कितने हैं, तो इसमें माहेश्वर सूत्र जो जुड़े हुए हैं तो वह 14 है। और उसके बाद अन्य सूत्र की बात की जाए, अन्य सूत्र, माहेश्वर सूत्र तो जग जाहिर है कि 14 है, और 14 के बाद जो अन्य सूत्र है अष्टाध्यायी में वह कितने हैं, तो 2981 है। तो माहेश्वर सूत्र प्लस अन्य सूत्र, अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल सूत्रों की संख्या कितनी है, तो कुल सूत्र आ जाएगा आपका 3995, 3995। लेकिन कभी कभी अन्य सूत्रों में या तो यहाँ पे 78 आ जाता है, 78 आएगा तो कम हो जाएगा, या 83 आएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे भी एक आध दो नंबर गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन सरल भाषाओं में विद्वानों ने और गुरुओं ने बता दिया कि माहेश्वर सूत्र 14 है, और उसके बाद अन्य सूत्रों की तो कहीं कहीं पुस्तक में 981 बताया जाता है, 3981, कहीं कहीं 3978 बता देंगे, 3983 बता देंगे। तो ये अब 97 95 नियर अबाउट होता रहता है। इसीलिए कुल सूत्र 395 और सुविधा के लिए लिख जाता है लगभग 4000, लगभग 4000। अर्थात अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं, 8 अध्याय हैं, और प्रति अध्याय में 4 पाद हैं। तो 8 अध्याय 32 पाद, और कुल सूत्र कितने हुए, लगभग 4000। और एग्जैक्ट पूछे तो अभी इसमें दोहमत है भैया, 3995 भी होता है, 3992, 3997 ऐसे भी आता है। इसीलिए इसको आसानी से लगभग 4000 माना जाता है। और अष्टाध्यायी में प्रथम सूत्र की बात किया जाए, प्रथम सूत्र, तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच। और वृद्धिरादैच पहले अध्याय का पहले पाद का पहला सूत्र है। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है, वृद्धिरादैच। अब वृद्धिरादैच मत कर दीजिए तो संधि सूत्र है। तो यहाँ पे वृद्धिरादैच जो है प्रथम सूत्र है, और प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। अब यही हम बात करते हैं अंतिम सूत्र की, अंतिम सूत्र, और इसका अंतिम सूत्र है अ। तो अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वृद्धिरादैच, और अंतिम सूत्र क्या है, अ। अब सर्वाधिक सूत्र किसमें है, सर्वाधिक सूत्र, तो सर्वाधिक सूत्र जो है वह 6ठे अध्याय में, 6ठ अध्याय, 6ठे अध्याय में सबसे ज्यादा अष्टाध्यायी के सूत्र किसमें है, 6ठे अध्याय में है। और सबसे न्यूनतम सूत्र किसमें है, तो न्यूनतम सूत्र अष्टाध्यायी द्वितीय अध्याय में है, द्वितीय अध्याय। सर्वाधिक सूत्र 6ठे अध्याय में है, और न्यूनतम सूत्र कौन सा है, तो न्यूनतम सूत्र सबसे अधिक इसमें है, द्वितीय अध्याय में है। अब न्यूनतम से द्वितीय अध्याय में, तो अब इसमें पाद है, तो माना इसमें जाता है कि सिद्ध पाद कितने हैं। तो यह टोटल कितना है, 32 पाद है। तो 32 पादों में से 29 पाद कितने, 29 पाद इसके सिद्ध पाद कहलाते हैं, सिद्ध पाद। और 29 के बाद इसमें असिद्ध पाद होता है, असिद्ध पाद।
अगर असिद्ध पाद की बात करें तो इसमें तीन जो होता है असिद्ध पाद होते हैं। तो अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद थे? 32 पाद थे, और 32 पाद में 29 पादों को सिद्ध पाद माना जाता है, और 3 जो अंतिम है 8वें अध्याय के अंतिम 3 सूत्र जो हैं उसको क्या माना जाता है? असिद्ध पाद माना जाता है। अब हम बात करें सिद्ध पादों को, तो सिद्ध पाद को कहा जाता है सप्तादि गण। सप्तादि गण, इसमें जितने आते हैं 7.25 लगभग 7.25 पद क्या होते हैं? सिद्ध पाद होते हैं, या जितने पाद होते हैं या सिद्ध पाद होते हैं। लेकिन असिद्ध पाद क्या होते हैं? इसको कहा जाता है त्रिपादी होते हैं, जो असिद्ध पाद होते हैं। तो बताया जाता है कि जो असिद्ध पाद के सूत्र जहाँ पे काम करते हैं वहां पे सिद्ध पादों के सूत्र कोई काम नहीं करता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पे असिद्ध चला जाता है वहाँ सिद्धों का काम ही नहीं है, और जहाँ सिद्ध का प्रयोग होगा वहाँ असिद्ध का फलन नहीं होगा। तो अष्टाध्यायी के अंतिम में जो आता है 3 पाद आते हैं 8वें अध्याय का 3 पाद, इसीलिए कहा गया है सिद्ध पादों को सब सप्तादि पाद। तो गण है तो इसमें क्या है कि आप सब सप्तादि यानी 7.25 के लमसम 7.25 पादों के लमसम यह क्या हुआ है? सिद्ध पाद में सप्तादि गण है, और सप्तादि पाठ कर लें, सप्तादि पाठ है, और यह त्रिपादी है, और 3 पादी है जो अंतिम में त्रिपादी है। तो त्रिपादी जो है वह असिद्ध है। अब हम बात करते हैं आगे कि इसका होता क्या है। तो अष्टाध्यायी के 7.25 पाद, अष्टाध्यायी जो है उसमें 7.25 पाद को क्या कहा जाता है? सप्तादि पाठ कहा जाता है, और अंतिम 3 पाद को असिद्ध या त्रिपादी कहा जाता है। अब अष्टाध्यायी के 8 अध्याय में क्या क्या वर्णित है? तो यहाँ पे प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र और संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं हैं। द्वितीय अध्याय की बात करें तो द्वितीय अध्याय में समास एवं कारक विभक्ति व्याख्या है। तीसरे अध्याय की बात किया जाए तो तीसरे और 8वें अध्याय में, अर्थात तीसरा पूरा अध्याय हो और 8वां का कुछ आधा या थोड़ा, तो तीसरे और 8वें अध्याय में कृदंत प्रकरण लिखे हैं। चौथे और 5वें अध्याय में तद्धित प्रकरण है, और 6ठे एवं 7वें अध्याय में 3 सुप प्रत्ययों से संबंधित बताया गया है, और अंतिम 8वें अध्याय में संधि प्रकरण है। संधि प्रकरण किसमें है? तो अंतिम 8वें अध्याय में संधि प्रकरण है। तो बताया जाता है कि संक्षेप करने हेतु तो जो यह संक्षेपीकरण किए हैं तो उसमें बताया जाए संक्षेपीकरण काहे किए हैं? तो संक्षेप करने के प्रधान हेतु संभवतः बताया जाता है कि कंठाग्रह अर्थात पांडे जी को यह हुआ कि अगर ज्यादा सब कुछ रहेगा तो लोग याद नहीं कर पाएंगे। तो बताया जाता है बाबूराम सक्सेना जी के प्राकथन पृष्ठ नंबर 27 पर लिखा है कि वो संभवतः यह माना जाता है कि कंठाग्रह के कारण वह थोड़े से सूत्र लिखे और उसके बाद कंठाग्रह कराना चाहते थे। तो कंठाग्रह कराना या लेखन के प्रचुर मात्रा में सामग्री न होने के वजह से संक्षेपीकरण किया गया। संक्षेपीकरण
किया गया। संक्षेपीकरण करने के लिए पाणिनि जी ने मुख्यतः 6 प्रकार के साधनों का प्रयोग किए हैं। 6 प्रकार के साधनों का प्रयोग किए हैं। पहला प्रत्याहार। उन्होंने पहला क्या किया, संक्षेपीकरण में पहले पर वह प्रत्याहार बनाए। दूसरे पर उन्होंने क्या बनाया, तो दूसरे पर बता रहे हैं कि प्रत्याहार बनाए, दूसरे पर अनुबंध बनाए। दूसरा अनुबंध और तीसरे की बात करें तो गढ़ बनाए। प्रत्याहार, अनुबंध, गढ़ और गढ़ के बाद संज्ञाएं और संज्ञाओं में बता रहे हैं, यह संस्कृत व्याकरण परिशिका में लिखा हुआ है, घ सट श्लू इत्यादि संज्ञा के बारे में बतलाए हैं। और 5वें नंबर पे बता रहे हैं कि प्रत्याहार हुआ, अनुबंध हुआ, गढ़ हुआ, संज्ञाएं हुआ। 5वें नंबर पे आता है अनुवृत्ति। अनुवृत्ति के बारे में बता रहे हैं कि जो सूत्र पूर्वक पीछे लगा हुआ है उसका फिर आगे काम कर रहा है तो उसका अनुवृत्ति भी हो जा रहा है। और 6वें नंबर बता रहे हैं पूर्वासिद्धम। और 6वें नंबर की ये क्या, पूर्वात्र सिद्धम। अर्थात ये जितने 6 साधन हुए, ये 6 साधनों का प्रयोग किसमें किया गया, संक्षेपीकरण करने के लिए। और संक्षेपीकरण करने के लिए इसलिए प्रयोग किया गया होगा क्योंकि वहां पे कंठाग्र भी कराना था और लेखन सामग्री का प्रचुर मात्रा न होने के कारण लोग मानते हैं कि इसीलिए उन्होंने संक्षेपीकरण किया। और संक्षेपीकरण करने के जो मुख्य 6 साधनों का प्रयोग किया, तो पहला प्रत्याहार, दूसरा अनुबंध, तीसरा गढ़, चौथा संज्ञाएं, 5वां अनुवृत्ति और 6वां है पूर्वास्त्र सिद्धम। यह 6 साधनों का उन्होंने प्रयोग किया। अब मिलते हैं अगले क्लास में, यही प्राकथन के क्लास नंबर 3 में। लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमः संस्कृता।